सर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये चीज था। तो वही अभी लास्ट टाइम गया था तो मतलब जैसे चाय वाला है या कोई है उससे बात भी करने की कोशिश कर रहा था, तो मतलब लग रहा था कि नहीं नहीं हो पाएगा ना इस तरह से, ठीक है ना, समझ में आ जाता है, एकदम आराम समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब दैट इज वाई व्हाट आई डिड, मतलब वो मैंने पूरा का पूरा वो जो तेलगी वाला जो स्कैम है पूरा बंगाली में देखा मैंने, ठीक है। तो खैर अब उसमें मैंने ये भी देखा कि उसका जो बंगाली होता है और हाई क्वालिटी होता है एक्चुअली में, ठीक है। अब हम लोग बात करते थे वो रास्ता वाला ना, ठीक है, कि जो यस। वेरी सिंपल सिंपल वर्ड्स है ना, ठीक है। बट जब वो देखा मैंने तो भाई इसमें तो और भी ज्यादा है, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स है ना। तो उसमें तो कुछ कुछ मुझे पकड़ में भी नहीं आ रहा था। बट मतलब वो समझ में आ गया, ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली द मूवीज, वो समझ में आ गया, ठीक है। या जो सीरीज था वो समझ में आ गया। तो इस तरह से, ठीक है, तो लैंग्वेजेस तो ये मेरा हैबिट है, इस तरह से पकड़ने का मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो खैर एनीवेज, ठीक है। तो अभी जैसे वो जो मोनोलिथिक डिजाइन, मतलब आप एक बार में क्या करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहाँ डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है सबसे पहले, एंड आप कंपोनेंट्स को रीयूज नहीं कर सकते है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर यस पे सर। अभी ई कॉमर्स में, ठीक है, आप मतलब दे विल बी टू मॉड्यूल्स विच कैन बी रीयूज इन अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। जैसे आप चाहने से एक एक्सप्लिसिट अकाउंट का मॉड्यूल और एक इन्वेंट्री का मॉड्यूल बना सकते हैं ना, ठीक है। प्रॉपरली इसको आप डिजाइन कर सकते हैं जो किसी को नहीं दिखे, मतलब बाकी के लिए एब्स्ट्रैक्ट रहे ये, ठीक है। बट अंदर में एक कोर अकाउंटिंग सिस्टम एंड कोर इन्वेंट्री सिस्टम चल सकता है, ठीक है। जिसमें आप बाद में है ना, ठीक है, ये सब जो जैसे मतलब जो जैसे मान लीजिए ना जब हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट, तो अगर आप सही ढंग से नहीं कीजिएगा तो आप बैलेंस शीट कहाँ से निकालिएगा, ठीक है। जो बैलेंस शीट का एक्चुअल कंपोनेंट जो होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट का रिजल्ट क्या होता है, इट्स रिजल्ट इज नेटवर्थ, ठीक है। एंड अ बैलेंस शीट कैन बी यस। ओनली क्रिएटेड आफ्टर योर प्रॉफिट लॉस काउंट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। यस सर। तो जब तक ये नहीं बनाइएगा तब तक क्या होगा, आपका बैलेंस शीट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब मान लीजिए अगर आपने प्रॉपरली अकाउंट नहीं रखा है अंदर में, तो आप कुछ भी करके आप प्रॉपर प्रॉफिट लॉस काउंट नहीं बना सकते, ठीक है। एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस काउंट नहीं होगा तो आपका ये नहीं होगा। जैसे इसका तो हमको रिजल्ट पता है क्या होगा, ठीक है। इसका दो ही चीज होता है, या तो प्रॉफिट या लॉस, है ना। ये बताता है आपको, मतलब उसको देख के आपको ये मालूम चलेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है और लॉस में, ऑब्वियसली किस एक्सटेंट पे प्रॉफिट हो रहा है या किस एक्सटेंट पे लॉस हो रहा है ना, ठीक है। वो आपको मालूम हो जाएगा। हाँ, लेवल वाइज भी लॉस प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। जैसे आप तीन चार लेवल पे प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं कि मतलब एक तो सबसे ऊपर में होता है सबसे ठीक है, जिसमें आप कुछ मतलब एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं करते हैं, ओनली आपको जो मेन एक्सपेंसेस होता है उसको कंसिडर करके आप निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, वो ट्रेडिंग का प्रॉफिट, कि अगर कोई सामान आप 10 रुपए में खरीद रहे हैं, ठीक है ना, और उसको 20 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट आया है। तो विदाउट कंसिडरिंग कि मतलब बिजली का बिल मेरा दुकान में कितना आया, ठीक है। अ, उसके बाद में अगर दुकान में कोई फोन लगा हुआ है तो इसका कितना आया, कोई स्टाफ है उसको मैंने सैलरी अगर दिया तो कितना दिया, बिना ये सब चीज को कंसिडर करके अगर आप एक प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं कि इफ आई बॉट समथिंग फॉर 10 रुपीज एंड इफ आई सोल्ड इट एट 15, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, देखिए अभी क्या होता है, अगर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ठीक है, ये हमको बताता है कि मेरा जो मैं जिस टाइप का सामान में ट्रेड कर रहा हूँ मेरा मार्जिन कितना आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। बाकी का अगर एक्सपेंस हम कंसिडर नहीं करते तो मार्जिन मेनली, ठीक है, जो मार्जिन मार्जिन लोग बोलते हैं वो मार्जिन को निकालने में हमको फायदा देता है ये, ठीक है। तो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगेन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में हम लोग जो टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ता है बिजनेस में ना, ठीक है। तो बिफोर पेइंग टैक्सेस, ठीक है, मतलब बाकी का सारा एक्सपेंस हमने कंसिडर कर दिया, बट हमने ये नहीं किया, टैक्सेस को कंसिडर नहीं किया, ठीक है, कि टैक्सेस को अगर हम पे नहीं करते हैं तो मेरा प्रॉफिट क्या बचता है, ठीक है। तो उसको कभी कभी बोलते हैं हम लोग पीबीआईटी, है ना, मतलब प्रॉफिट बिफोर, ठीक है। एक्चुअली इनकम टैक्स बहुत लोग बोलते हैं, या पीबीटी आप बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस करके, है ना, ठीक है। क्योंकि मेन डायरेक्ट टैक्स हमारा इनकम टैक्स ही होता है, तो उसी को जनरली लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, एज टैक्सेस। तो इनकम टैक्स देने से पहले मेरा प्रॉफिट कितना था, ठीक है, दैट इज पीबीआईटी करके, ठीक है। एंड फाइनल मतलब सब कंसिडर करने के बाद में आफ्टर कंसिडरिंग एवरीथिंग, है ना, एक प्रॉफिट निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट, है ना। तो नेट प्रॉफिट इज द लिटमस टेस्ट, मतलब कि असल में कितना फायदा हुआ कितना लॉस हुआ, ठीक है, वो आपको वो बता देगा, नेट प्रॉफिट बता देगा। तो देखिए ना, तो अगर ये सब चीजें करना है जो मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि देखिए एक अच्छा बिजनेस है और एक अच्छा मैनेजर है वहां पे, ठीक है, तो वो तो शायद ये सब चीज करेगा ना, ये सब देखेगा, ठीक है, बिकॉज उसको डिसाइड करना है, उसको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन उसको मिले तो वो बेटर तरीका से डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। हेंस तो ये सब चीज तभी होगा ना जब आप प्रॉपर तरीका से अकाउंटिंग कीजिएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है।
और ये क्या बताता है, ये बताता है कि मेरा बिजनेस कितना ओ करता है, ओ करता है मतलब दूसरों का कितना है मेरे ऊपर में, ठीक है, और मेरा अपना कितना है, ठीक है। तो ओनिंग्स एंड ओविंग्स, ठीक है, ये दो चीज बताता है, ठीक है, जिसको हम दूसरे शब्दों में एसेट एंड लायबिलिटी बुलाते हैं, ठीक है। तो वो चीज ये हमको बताता है, बैलेंस शीट बताता है ना, ठीक है। एंड इसका क्या होता है, इसका अल्टीमेटली आता है नेटवर्थ, मतलब अगर जितना मेरा डेट्स है, जितना मतलब जो मुझे पे करना है, वो पे करने के बाद में मेरे पास कितना बचता है ना, वही दिखाता है ये, ठीक है। तो उसी को बिजनेस का वैल्यूएशन बोलते हैं, कि ये बिजनेस 200 करोड़ का है, क्यों बोला जाता है, ठीक है, कि मान लीजिए अभी भी मेरे पास में 500 करोड़ का एसेट होगा, ठीक है, बट 500 करोड़ में से 300 करोड़ मुझे देना है, ठीक है। तो मेरा बिजनेस के पास कितना बचा, 200 करोड़ बचा, ठीक है। तो दैट विल बी माय वैल्यूएशन, ठीक है, दैट विल बी माय वैल्यूएशन, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो वो कहाँ से पता चलता है, वो हमको पता चलता है बैलेंस शीट से, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना इसका वैल्यूएशन 200 करोड़ का है, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट आवर नेट वर्थ है ना, ठीक है, कि मेरा बिजनेस का वर्थ कितना है, वो कितना का, ठीक है, मतलब मालिक है जो भी है, ठीक है, तो वो ये बताता है। सिमिलरली इन्वेंट्री हैज गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, जैसे कि हमारे इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है, ठीक है, अभी कितना का सामान हमने रखा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन बोलते हैं। अभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का भी मेथड होता है, जैसे हमारा डेटा स्ट्रक्चर में फीफो लिफो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो कभी मैं फीफो लिफो पढ़ाता हूँ, या बात करते हैं हम लोग कोई ऐसा स्टूडेंट से जो कि कॉमर्स से आता है, ठीक है, वो बोलता है सर ये तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, ठीक है, तो मैंने बोला, नहीं वो भूल जाओ उसको, ठीक है ना, दिस इज समथिंग। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो वहाँ हम इन्वेंट्री के साथ में ये चीज करते थे, यहाँ पे हमको डेटा स्ट्रक्चर के साथ में ये चीज करना है, ठीक है, लाइक दैट है ना। तो देखिए अगर ये दो मॉड्यूल है आपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर लिया है रोबस्ट तरीका से, अच्छा तरीका से, ठीक है, तो यू कैन रीयूज देम ना, क्या जरूरत है हर प्रोजेक्ट में बनाने का इसको दोबारा, ठीक है। तो हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे एक एक जो देखिए सब जगह आप देखिएगा, ये ऑथेंटिकेशन वाला का हर जगह मिल जाता है, ठीक है। आप देखिए जेंगो का इंट्रोडक्शन भी देखिएगा जब, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, देखिएगा, ठीक है। देखिए वही लिखा हुआ है, नीचे में देखिएगा कहीं पे था, मैंने देखा हुआ था कि आपको रेडीमेड कुछ चीजें मिल जाता है ना यहाँ पे, कहा था होम में था या कहीं पे था, नहीं ये तो दूसरा चीज हो गया। इंट्रो में जेंगो, ठीक है, इसे आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कुछ डिफिकल्ट टास्क ये कर देता है, रीयूजेबल, हाँ देखिए आ गया ना यहाँ पे, जैसे लॉगिन सिस्टम, डेटाबेस कनेक्शन एंड CRUD ऑपरेशन, मतलब दिस इज ORM, ठीक है, ORM के बारे में बात कर रहा है, और ये ऑथेंटिकेशन के बारे में बात कर रहा है, देखिए। तो लगभग लगभग, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए और ये ORM, ठीक है, ORM भी एक पैकेज है एक्चुअली, ठीक है, इट्स नथिंग बट अ पैकेज, ठीक है। तो ORM का पैकेज आपको मिल जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद में आपको लॉगिन का पैकेज मिल जा रहा है सब जगह। तो लॉगिन इज समथिंग, ठीक है, दैट वर्क्स इन अ सिमिलर फैशन इन ऑल द एप्लीकेशंस, है ना, सब जगह एक ही टाइप से काम करता है लॉगिन, ठीक है। तो इसीलिए हर जगह इसको देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है। ठीक है, लॉगिन सिस्टम हर जगह हमको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो स्टार्टर किट में हम ब्रीज देख रहे हैं, ब्रीज इज ऑल्सो नथिंग बट एन ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल ओनली, देखिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसा फीचर्स को, ऐसा फंक्शंस को अपने प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जिसको आप रीयूज कर सकते हैं, उसको एज पैकेजेस आप डेवलप कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। एंड देन यू कैन कॉल देम इन, ठीक है, द वेरियस प्रोजेक्ट्स, है ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आप उसको कॉल कर सकते हैं चाहने से। तो ये जो अप्रोच है, ठीक है, तो ठीक है, जो मॉड्यूलर अप्रोच है, ठीक है, तो इसको हम माइक्रो सर्विसेज से बुला सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो सर्विसेज में लेकिन एकदम टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो अभी जो हम बात करें, जो मॉड्यूलर बात करें, थोड़ा सा अलग है, मतलब उसको अलग टाइप से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। बट माइक्रो सर्विसेज मतलब एज सर्विसेज वो चलना चाहिए कहीं पे, है ना, ठीक है। तो उसको मतलब देखिए, द डिफरेंस इज, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ रीयूजेबिलिटी, अगर हम पैकेज या ऐप की तरह करते हैं, तो या तो हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सोर्स कोड हम बुला सकते हैं उसका, और उस सोर्स कोड को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सोर्स कोड में, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रीयूजेबिलिटी, ठीक है। और एक ये जो माइक्रो सर्विसेज का रीयूजेबिलिटी, ये अलग होता है। ये मतलब इंडिविजुअली प्रोग्राम बन चुका है और ये कहीं पे चल रहा है, ठीक है, बस आप क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, समहाउ, मतलब फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, नॉट एट द सोर्स कोड लेवल, ठीक है, फ्रॉम समवेयर आउटसाइड आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कभी और अच्छा से डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो मतलब हमको मॉड्यूलर अप्रोच में जाना चाहिए, ठीक है, मॉड्यूलर अप्रोच में जाना चाहिए इन वट एवर वे, है ना, ठीक है, मॉड्यूलर अप्रोच में जाना चाहिए। तो अभी देखिए पाइथन में क्या है, पाइथन में इसको इंसिस्ट किया जाता है, मतलब आपको जबरदस्ती बोला जाता है कि नहीं आप मॉड्यूलर ही जाइए, ठीक है। दैट इज वाई इन पाइथन फॉर एवरी फंक्शन, जैसे अभी थोड़ा सा हल्का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो बाद में हम और डीप एनालिसिस करेंगे, बट हमको पता है ना कि एक ई कॉमर्स में सबसे पहला काम क्या होगा, हमको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन रखना होगा, है ना, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट का मॉड्यूल होना चाहिए वहां पे ना, ठीक है, दे शुड बी अ मॉड्यूल फॉर प्रोडक्ट, कि कोई भी मतलब जो सेलर है हमारा, स्पेशली वो सेलर क्या कर सके, प्रोडक्ट प्रोडक्ट को सिस्टम में एंटर कर सके, ठीक है। तो वन ऑफ अस कैन क्रिएट प्रोडक्ट मॉड्यूल एंड, ठीक है,
एंड अनदर पर्सन, ठीक है, कैन क्रिएट सेलर मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये दो चीज हम पहले क्रिएट कर सकते हैं, देखिए ना, एक प्रोडक्ट का मॉड्यूल और दूसरा सेलर का मॉड्यूल है, ठीक है। ये हम दो मॉड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक काम करते हैं ना कि एक बार में हम बड़ा चीजें नहीं लेते हैं, ठीक है। लेट्स डिवाइड इनटू स्मॉलर टास्क सो दैट हम इशू पे अच्छा से काम कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, कि आप प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन बुला सकते हो उसको, मतलब नया प्रोडक्ट हमको क्रिएट करना है तो REGISTRATIN रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उससे पहले भी हम क्या कर सकते हैं, हम और कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी वगैरह बना सकते हैं, बट लेट्स लीव इट, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस में नहीं जाएंगे हम। समहाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट इट राइट नाउ, ठीक है। फिर बाद में जैसे जरूरत पड़ेगा तो हम क्या करें, रिफैक्टर करेंगे इसको, ठीक है ना। बिकॉज देखिए कोई भी ऐप, आई हैव सीन मेनी एप्लीकेशंस, ठीक है, वो छोटा था एक समय में और आज काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो जैसे सबसे बड़ा तो आप विंडोज का नाम ले लीजिए, ठीक है। तो आप अगर विंडोज को फेज वाइज आप देखिएगा, फोटो उसका है ना, ठीक है, जैसे WINDOWS विंडोज, ठीक है। 1.0 तो पता नहीं कभी रिलीज हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है, एंटर है ना। तो अगर हम इमेजेस में जाए तो देखिए कुछ इस तरह का था, ठीक है, देखिए ना, स्पेशली इसको देखिए तो अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, विंडोज 1.0। फिर अगर 2.0 हम लोग देखें, ठीक है, या विंडोज 2 देखें, ठीक है, तो सी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, देखिए हल्का सा डिफरेंट हुआ, ठीक है। देन देयर वाज 3.1 एंड 3.11 है ना, ठीक है, 3.1 ये अगला विंडोज था। तो देखिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा वो विंडो वाला कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगा था हम लोग को, देखिए ना, ठीक है। और ये इसको न्यू टेक्नोलॉजी बुलाया जा रहा था, विंडोज NT करके, है ना, देखिए, ठीक है, 3.1 है ना। फिर उसके बाद में 3.11 था। तो प्रोबेबली मैं विंडोज में आया यहाँ से 3.11, ठीक है, हालांकि ये बाद में देखा था मैंने इसको। फर्स्ट टाइम तो मैंने विंडोज 95 ही देखा था, ठीक है। फिर आया विंडोज 4.0 या विंडोज 4 भी बोलते थे, विंडोज NT4 बोला जाता था उसको, ठीक है। NT 4.0 देखिए, ठीक है। ये मैंने बहुत यूज किया है एज अ सर्वर एक्चुअली, ठीक है। तो इसका दो आता था, एक वर्क स्टेशन आता था, एक सर्वर आता था। तो मैंने वर्क स्टेशन बहुत कम यूज किया, मैंने सर्वर यूज किया बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो विंडोज NT सर्वर ये वाला, ठीक है, बहुत यूज किया है। फर्स्ट टाइम ऑरेकल मैंने इसी में किया हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, तो अब बाद में सर्वर का प्रोडक्ट्स अलग हो गया, क्लाइंट का प्रोडक्ट्स अलग हो गया, तो नेक्स्ट मेजर वाज 95। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया विंडोज, है ना, ठीक है। तो देखिए ये विंडोज 95 था, तो देखिए ना थोड़ा थोड़ा ऐसा बनने लगा, ठीक है। देन 98 आया, ठीक है, 98 काफी यूज किया मैंने, बहुत यूज किया इसको, 98 एंड 98 SE सेकेंड एडिशन भी आया था, देखिए ये है ना, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा, सर विंडो हाँ, विस्टा जो था सर वो फ्लॉप हो गया था क्या? हाँ वो फेल हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। तो 98 का SE भी आया था, वो तो बहुत बाद में आया था एक्चुअली, ठीक है, विंडोज विस्टा जो था, ठीक है, ये देखिए SE है ना। तो वही था, विंडोज 98 ही था, उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक करके लाया था। फिर उसके बाद से अब चेंज होना चालू किया, तो नेक्स्ट मैंने यूज किया मिलेनियम एडिशन, ठीक है ना। सॉरी नॉट 98, विंडोज ME था, है ना। तो मिलेनियम एडिशन नाम था इसका, ये देखिए, तो ये थोड़ा सा और बेटर हुआ, देखिए अब थोड़ा सा स्मूथनेस आ गया था विंडोज में, है ना, ठीक है। देखिए लेकिन कलर अभी तक वैसे ही था, पुराना जैसे ही था, ठीक है, बट थोड़ा सा स्मूथनेस, थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा था, फाइन लग रहा था, देखिए ना, ठीक है। ये भी मैंने काफी दिन यूज किया, ठीक है। जब मैंने अपना डेस्कटॉप खरीदा था तो विंडोज 98 के साथ में आया था वो, ठीक है। देन मैंने 2-3 महीना में उसको अपग्रेड करवा दिया था इसमें, तो उस समय दुकान नहीं जाना पड़ता था हम लोग को अपग्रेड कराने के लिए। बट आई थिंक ओनली वन साइड टू गेट टू द शॉप, उसके बाद तो मैं अपना सीख गया, अपना से करने लगा, ठीक है। देन उसके बाद में इसी साल जब ये ME रिलीज हुआ था तो ये भी रिलीज हुआ था 2000 प्रोफेशनल, ठीक है, 2000 PROF प्रोफेशनल है ना, ठीक है, ये रिलीज हुआ था। सॉरी नॉट लोगो। तो ये देखिए लिखने में वैसे लगता था, ठीक है, विंडोज ME की तरह। बट ये पहली बार इसने मतलब NTFS फाइल सिस्टम को लाया था, इससे पहले फैट फाइल सिस्टम होता था, ठीक है, विंडोज में, है ना। तो इसने NTFS फाइल सिस्टम को लाया था, लिखा पे बिल्ड ऑन NT टेक्नोलॉजी करके ना, यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इसी पे थोड़ा सा पॉलिशिंग करके, मतलब इस पे अच्छा सा पॉलिश करके सुंदर सा ग्राफिक्स लगा के, ये पाथ ब्रेकिंग था एक्चुअली में, ठीक है। इसने मतलब सेट मतलब पाथ सेट किया नया विंडोज का, विंडोज XP, सॉरी विंडोज XP है ना, नॉट 2000 XP, विंडोज XP। तो विंडोज XP वाज एक्सपीरियंस भी बोलते थे। ये देखिए ये पूरा मतलब गेम चेंज कर दिया, ठीक है, लेवल ही चेंज कर दिया, ठीक है। इतना सुंदर ग्राफिक्स, आज भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट विंडोज है एक्चुअली, ठीक है। अभी मेरा लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, जो पुराना वाला लैपटॉप में ये मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो माय फेवरेट एक्चुअली, ठीक है। और इसमें बहुत इनोवेशन हुआ, बहुत इनोवेशन हुआ, यहाँ पे एक टर्म भी आया मीडिया सेंटर करके, इसका एक मीडिया सेंटर एडिशन भी आया था, ठीक है, मीडिया सेंटर एडिशन देखिए।
तो ये सब टाइम में हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ये देखिए ना मीडिया सेंटर, इसमें मतलब आप टीवी ट्यूनर कार्ड लगाते थे ना, देखिए रिमोट भी आया देखिए यहाँ पे, ठीक है, टीवी ट्यूनर कार्ड लगा दीजिए अपना इसमें, मतलब यू कैन ट्रांसफॉर्म योर कंप्यूटर इनटू अ टेलीविजन, मतलब ऐसा टाइप से सब बनाया हुआ था इसके अंदर में ना, ठीक है। वेरी नाइस थिंग, मतलब आपका पूरा एंटरटेनमेंट पीस बन जाएगा आपका कंप्यूटर है ना, ठीक है। तो इट वाज लाइक दैट। तो देखिए, तो उस जमाना में ये सब सप्लाई होने लगा था, रिमोट, ठीक है। ये कीबोर्ड मेरे पास भी था, ये माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड था, ठीक है। तो दिस कीबोर्ड आई हैड आल्सो बॉट, उस जमाना में लगभग शायद मेरे ख्याल से 1200-1300 में मैंने कीबोर्ड खरीदा था, ठीक है। देन आफ्टर दैट, ठीक है, विंडोज एक्सपी का मीडिया सेंटर एडिशन आया। अब यहाँ से अब टेक्नोलॉजी चेंज किया इन्होंने, और ये टेक्नोलॉजी चेंज करने के कारण ही क्या हुआ ना, जैसे ये लोग ने पहले कोड नेम में विंडोज लॉन्ग हॉर्न, ठीक है, कोड नेम दिया था इन लोगों ने, ठीक है, विस्टा का एक्चुअली में, मतलब लॉन्च हुआ तो इसको विस्टा के नाम से लॉन्च किया था, बट जब तक ये डेवलप हो रहा था इसका नाम दिया था लॉन्ग हॉर्न। तो आप देखिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसा करके ये सब फेक है असल में, जो भी ये सब फेक है, बट आप ये देखिएगा ये विंडोज विस्टा की तरह आ रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये सब जो है, ठीक है। तो ये कोड नेम में ये स्टार्ट हुआ, बट इट वाज नेवर लॉन्च, इस नाम से कभी भी लॉन्च नहीं किया गया था ये, ठीक है। एंड एक्चुअली विंडोज एक्सपी वाज द फर्स्ट 64 बिट एडिशन ऑफ विंडोज, ठीक है ना। बट पहला प्रॉपर 64 बिट था विंडोज विस्टा, तो ये आया विंडोज विस्टा है ना आफ्टर, ठीक है, एक्सपी ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। बट क्योंकि सडनली है ना एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चेंज था यहाँ पे, मतलब विंडोज एक्सपी को चाहिए होता था 256 MB रैम, ठीक है, उतना में एकदम अच्छा से चलता था वो, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट लैपटॉप आई हैड बॉट वाज ओनली विथ कितना रैम था उसमें, नहीं उसमें 256 MB रैम था उसमें था, ठीक है, मेरा डेस्कटॉप में नहीं था, डेस्कटॉप में था मेरा सिर्फ 64 MB रैम है ना। तो उसमें मैंने बढ़वाया था 128 MB और लगवाया था ओनली फॉर विंडोज एक्सपी, ठीक है, बिकॉज विंडोज एक्सपी मिनिमम चाहिए था हम लोग को 128 है, ठीक है। तो और अच्छा एक्सपीरियंस के लिए 256 बोलता था वो लोग, ठीक है। बट मतलब 192 में चल जाता था, ठीक ठाक चल जाता था। तो मैंने 192 करवाया था उसको, ठीक है, ओनली फॉर विंडोज एक्सपी। बट इसमें चाहिए था मिनिमम 1 GB। तो अब इसका फेलियर होने का कारण हुआ कि लोग अपना भी नहीं पाए इसको, बिकॉज पीसी चेंज करना पड़ा ना, जैसे मान लीजिए 5G, ठीक है। तो 5G में अभी क्या होगा कि अब जिनके पास मतलब जो एकदम 5G यूज करना चाहता है, ठीक है ना, जैसे आई डोंट नो आपने यूज किया कि नहीं किया, बट किससे बात हुआ था मेरा, somebody आई स्पोक टू है ना, ठीक है, हाँ ये मेरा जो ये इंटर्न्स लोग हैं, ठीक है, जो इंटर्न लोग हैं, तो इसमें से कुछ कुछ लोग 5G यूज करते हैं। जैसे कल भी मैं ये लोग का कुछ ले रहा था, सेशन ले रहा था, तो उसमें इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो हो रहा था, तो मैंने बोला इंटरनेट स्पीड स्लो हो रहा है आपका, तो बोला सर 5G है। तो अब बाद में चेक किया तो हाँ उस समय में कम था स्पीड, ठीक है, बट 5G यूज कर रहा था वो लोग है ना। तो देखिए अभी 5G का उतना क्रेज नहीं दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, मतलब अभी मेरे तक तो नहीं दिख रहा है, तो नहीं पहुंचा उसका क्रेज, ठीक है, आई डोंट नो हाउ इट इज आउटसाइड, ठीक है। आप जिनके पास जैसे मान लीजिए मेरा जो ये है मतलब जो हम लोग का सेगमेंट है, ठीक है। तो ये आप मतलब जैसे अभी बाहर चले जाइए, बाहर में बहुत लोगों को फोन चेंज करने का शौक रहता है, ठीक है, हमको फोन चाहिए नया, ठीक है, तो फॉर देम इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट अब मुझे तो फोन यूज करने का मौका ही नहीं मिलता है, तो कहाँ से अभी 5G, कहाँ से 4G वगैरह है ना, ठीक है। तो बट अभी मुझे जहां तक लगता है वो क्रेज नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। जो क्रेज 4G के लिए था, जो क्रेज जियो ने मतलब 4G के टाइम में क्रिएट किया था, दैट क्रेज नहीं है, वो क्रेज नहीं है अभी है, ठीक है। सेम थिंग हैपन विद दिस ऑल्सो है ना, ठीक है। तो इसके साथ में भी यही हुआ कि ये जब लॉन्च किया गया इट वाज अ गुड प्रोडक्ट एक्चुअली, ठीक है, बट हाँ बग्स बहुत सारा था इसके अंदर में, ठीक है, बिकॉज इट वाज टोटली अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, और एकदम पूरा प्लेटफॉर्म चेंज किया हुआ था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने। और लुक्स वगैरह देखिएगा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था एक्चुअली में, एंड लॉट्स ऑफ गैजेट्स, मतलब इसको विजेट्स बोलता था ये लोग, तो विजेट्स वगैरह दिया हुआ था जैसे आज मोबाइल फोन में होता है हमारे पास में, ठीक है ना। तो इट वाज मतलब नेक्स्ट लेवल थिंग है ना, ठीक है, उस समय में। और ये सब टर्म्स वहीं से आया था, होम बेसिक, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, प्रो, ये सब सब यहीं से आया था कहीं ना कहीं। तो क्या हुआ, एक तो सबसे बड़ा चीज वो कि मतलब आपको रिसोर्सेस बहुत चाहिए होता था, 1 GB रैम वाला, मतलब उस जमाना में सबके पास 128 MB का कंप्यूटर था, 250 MB का कंप्यूटर था, लाइक दैट है ना। तो ऐसा टाइप का कंप्यूटर्स यूज करते थे हम लोग है ना। हमारा मतलब हम लोग ने नया नया IBM का कंप्यूटर लगाया था अपने वहाँ पे ऑफिस में, ठीक है, ऑल वेयर विथ 256 MB रैम, ठीक है। तो अब उसमें कौन डालेगा इसको, आप सोच के देखिए, ठीक है, अब सडनली आपको मतलब टेक्नोलॉजी पूरा चेंज करना है, ठीक है। तो देन ठीक है, तो इवन 1 GB पे भी अच्छा नहीं चलता था, तो अब इसको बंद करके फिर आया हमारा विंडोज 7 है ना, विच वाज मतलब उसमें बहुत सारा ग्लिचेस को उसका ठीक किया गया, ठीक है, ठीक ठाक करके लाया गया इसको। तो ये चला, ये काफी चला ये वाला, ठीक है, तो इसको मैंने भी काफी यूज किया, ठीक है। देन आफ्टर सम टाइम वो जो टच वाला पीसी का टाइम आया, ठीक है, तो टच पीसी का टाइम आया तो हमारा विंडोज 8 आ गया उसके बाद में। तो उसका सिग्निफिकेंट फीचर था ये,
ठीक है, स्टार्ट स्क्रीन है ना, जो टैबलेट टाइप का लैपटॉप्स के लिए बनाया गया, ठीक है। बट अल्टीमेटली माइक्रोसॉफ्ट रियलाइज कि कोई लैपटॉप में टच स्क्रीन पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है ना, किसी को उस समय लॉन्च भी हुआ था, बहुत सारा लैपटॉप विद टच स्क्रीन लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसमें मतलब मेन स्क्रीन ये होता था कि आप यहाँ से आप अपने ऐप्स वगैरह ओपन कीजिए। तो इसमें वो जानबूझ के इसको बड़ा बनाया था कि आप मतलब टच स्क्रीन पे इसको यूज कर सकें, ठीक है। बट ये लोगों का अटेंशन उतना नहीं लिया है ना, ठीक है। तो ये भी उतना दिन नहीं चला, तो इसके बाद में बहुत सून इन लोगों ने 8.1 भी लाया, कुछ ग्लिचेस को हटा के, ठीक है, विच वाज सिमिलर, कोई खास फर्क नहीं था उसमें 8.1 में, देखिए ना। तो 8.1 आया, तो इट वाज नॉट दैट डिफरेंट, ठीक है, वो सिमिलर ही चीज था वो, ठीक है। हल्का फुल्का कॉस्मेटिक चेंज होगा। देन द पाथ ब्रेकिंग 10 केम, ठीक है, 10 काफी चला, तो ये तो आप जानते ही है इसको, ठीक है। एंड नाउ इट इज 11 है, ठीक है, नाउ इट इज 11, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अब देखिए अभी हम लोगों ने इतना सारा ये देखा, मतलब पूरा जनरेशन देखा विंडोज का कि कैसे करके वो स्टार्ट हुआ, एंड देन मतलब कहाँ तक अभी आया हुआ है। तो यू कैन सी, जैसे अभी ये स्क्रीन को एक बार देखिए और विंडोज 1 को एक बार देखिए ना, ठीक है, या 1.0 को एक बार देखिए, ठीक है। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ आया, देखिए, है ना, सी दिस वन एंड सी दैट वन, है, ठीक है। तो जब ये बिल गेट्स बना रहा होगा बैठ के, ये बिल गेट्स ने ओरिजिनली खुद से अपना हाथ से डिजाइन किया था एक्चुअली में, ठीक है। तो ये इसका कोड इसने खुद से लिखा हुआ था बिल गेट्स ने इसका। तो अब जब बिल गेट्स इसको बना रहा था, ठीक है, तब शायद ही सोचा होगा कि मतलब वो जो आज का सिचुएशन है वहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे, है ना, ठीक है। तो कौन कल्पना कर सकता था, बट आज देखिए कहाँ तक हम लोग पहुंचे, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, दे विल ऑलवेज बी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, रिमेंबर। तो यू कैन नॉट से दैट कि मेरा रिक्वायरमेंट स्टेबल रहेगा, ठीक है ना, या कुछ चेंज नहीं होने वाला, यू कैन नेवर से दैट, है, ठीक है। तो चलिए, तो इसीलिए मतलब हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऐसा करके स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। हाँ, इसमें और भी फीचर्स हमारा चेंज हो सकता है, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। बाद में क्या होगा कि हम प्रोडक्ट, इसमें और भी होगा, प्रोडक्ट को एडिट करने का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मे बी एडिट में हम डिलीट का ऑप्शन दे देंगे या अलग से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट, तो वो बाद में डिसाइड करते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ सेलर ऑल्सो, ठीक है, तो एक सेलर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एडिट सेलर होना चाहिए। बाकी का मॉड्यूल हम सोचेंगे एक एक करके, ठीक है, कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या करते हैं कि ये चारों को एज एन इशू वहां पे मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ फिलहाल, है, ठीक है। ये इनको एज एन इशू, एज इशू रिकॉर्ड कर देते हैं। अच्छा, बिफोर दैट, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करने से पहले, ये तो काम हो गया, हमारा प्रोजेक्ट हैज बिन क्रिएटेड, ठीक है। अब इसके आगे, अब हमको मतलब आगे काम करना है ना, ठीक है। तो अच्छा, एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ कि ये जो हमारा ऊपर में जो फोल्डर यहाँ खुला हुआ है, जो हमारा रेपोजिटरी है, दैट इज एनवायरमेंट, वहां पे मैंने एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में दिस इज आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर में एक फोल्डर बन जाता है जो हमारा डिफॉल्ट ऐप होता है, ठीक है। मतलब पाइथन प्रोजेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, सॉरी एप्स, रिमेंबर, ठीक है। और हर एक ऐप में आपको क्या करना है, एक मॉड्यूल को बनाना है। जैसे हम एक ऐप बनाएंगे फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, वन ऐप वी कैन क्रिएट फॉर सेलर, रिमेंबर, है ना, ठीक है ना। तो अब एक एक के लिए भी, मतलब इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं ऐप, तो ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप, इसके लिए एक ऐप, तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट के लिए एक ऐप बना देंगे जहां पे ये दो फीचर्स होगा हमारा उसके अंदर में, सिमिलरली, ठीक है, सेलर के नाम से एक ऐप बना देंगे जिसके अंदर ये दोनों फीचर्स रहेगा, रिमेंबर, ठीक है। इस तरह से आपको ग्रुप करना है फीचर्स को, ठीक है। तो यू हैव टू ग्रुप फीचर्स इनटू ऐप, रिमेंबर। और एक प्रोजेक्ट में हमको सेवरल एप्स बनाना है, ठीक है। एंड दिस इज द डिफॉल्ट ऐप, ठीक है, दिस इज द डिफॉल्ट ऐप, ये हमारा स्टार्टअप ऐप है। जैसे देखिए ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी ये काम करने के लायक है, ठीक है, अब ये काम कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको पुश कर देता हूँ सो दैट मतलब हम लोग को ये दिख जाए कि इसके बाद में रन करने के समय में कितना चेंजेस आता है एक्चुअली, ठीक है, वो हम देख लें ना, ठीक है। तो और वो गिट इग्नोर हमारा हैंडल करता है कि नहीं करता है, ठीक है, लेट्स सी दैट, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले इसको तो वहां रिपोर्ट, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट बनाना था, बना दिया मैंने, ठीक है, मैं इसको रिपोर्ट बैक कर देता हूँ कि काम हो गया, ठीक है। तो लेट मी ऐड द चेंजेस, ठीक है, कमिटेड, पब्लिश कर दीजिए ब्रांच को। इसलिए छोटा छोटा मैं लेके चलूंगा कि जल्दी जल्दी हम पब्लिश कर सके, ठीक है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, उसके बाद में क्रिएट, एंड देन चेकआउट कर देते हैं मेन को, ठीक है। अब जाके वहां देख लेते हैं अपना पुल रिक्वेस्ट को, आ गया हमारा पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, सेटअप कर दिया हमने प्रोजेक्ट को। अब देखिए इसमें गलती भी हो सकता है, ठीक है, तो गलती होगा तो बग वो करके, मतलब वो सब भी तो सीखना होगा ना, मतलब आई वोंट टेक थिंग्स वेरी सीरियसली, है ना, मतलब मैं गलती करने की कोशिश करूंगा, मतलब ये नहीं कोशिश करूंगा एकदम पूरा ध्यान से काम हो ही जाना चाहिए हमारा, ठीक है, आई वोंट डू दैट, ठीक है। मैं पूरा पॉसिबिलिटी रखूंगा कि गलती हो, मुझसे भी गलती हो, ठीक है ना। मैं भी इग्नोर कर करके काम करूंगा थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज
गलती होगा तभी तो हम बग रेस करेंगे ना यहाँ पे, नहीं तो कैसे करके रेस होगा बग वगैरह, ठीक है ना। तो एकदम बहुत सीरियस होकर भी काम नहीं करूंगा, या आप भी मत कीजिए उतना सीरियस होकर काम, ठीक है। जस्ट ट्राई टू डू थिंग्स, है ना, ठीक है, कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ताकि अगर कोई बग हो तो हम उसको मतलब हमारा इंटेंशन ये भी है ना कि ठीक है, हम वी आर लर्निंग जेंगो, एट द सेम टाइम वी शुड लर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो, ठीक है, किस तरह से गिटहब को यूज करके हम अच्छा से एक प्रोजेक्ट को मैनेज कर ले, ठीक है, दैट ऑल्सो वी हैव टू लर्न, है ना, वो भी हमारा इंटेंशन है यहाँ पे। तो चलिए, तो नाउ लेट मी गो टू द पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, अब मैंने ही बनाया है मुझे मालूम है, ठीक है, तो आई कैन गो टू फाइल चेंज, ठीक है, मैं रिव्यू चेंजेस में जाता हूँ और इसको अप्रूव कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। चलिए देन लेट मी, हाँ, अब यहाँ पे मेरा एक डाउट आ गया, ठीक है, डाउट आ गया, डाउट ये आ गया है, मतलब अभी जो स्क्रीन देखा था मैंने उससे, कि ये जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, इट विल वर्क, ठीक है, इक्वली वेल, ठीक है, विथ दैट ऑल्सो, क्या बोलते हैं, तो विंडोज में भी सेम काम करेगा। देखते हैं, ऐसे तो आप भी लिनक्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, बट ये देखना होगा, ठीक है, तो किसी सिस्टम में कभी विंडोज में भी इसको पुल करके देखना होगा कि ये काम कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है वहां पे ना, ठीक है। तो ये सडनली क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में, ठीक है, तो चलिए देखेंगे। अच्छा, एक तो ये रूल हमने नहीं डाला, ये रूल डाल देना जरूरी है, ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ रूल, कंफर्म डिलीट ब्रांच, ठीक है। तो ये ब्रांच को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, वंस यू फिनिश वर्किंग, ठीक है, ऑन द फीचर, डिलीट द ब्रांच फ्रॉम हियर, एंड ठीक है। अच्छा, तो वहाँ अपडेट किया, तो यहाँ पे भी आप पुल कर लीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए अभी तक वो सब चीज आया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्लिक करके पुल कर लेते हैं, ठीक है, तो चलिए आ गया। नाउ लेट मी, ठीक है, लेट मी गो टू ब्रांचेस, यहाँ जाते हैं, उसके बाद में ब्रांच, और उस ब्रांच को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जो इशू वाला ब्रांच था आई हैव डिलीटेड इट, एंड ठीक है। तो चलिए, अभी ये चीज वहां पे पुश था वो दिखा रहा है मुझे, ठीक है। चलिए नाउ देखिए, एक दो जैसे ये फोल्डर है ना, ये खाली है, तो ये हो सकता है आपके पास अभी नहीं गया होगा ये फोल्डर, है ना, ठीक है, इट मे नॉट हैव गॉन टू योर, है ना, ठीक है, वहां पे नहीं गया होगा। तो हो सकता है ये सब भी देखिए कुछ कंफ्यूजन बाद में क्रिएट करेगा इन फ्यूचर, है, ठीक है, इट मे हैपन, ठीक है, ये भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो वी विल सी दैट, ठीक है, हम बाद में देखेंगे ये सब चीजों को धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पे एक आइकन आ रहा है, ठीक है, व्हाट इज दिस आइकन। अच्छा, ये दिस इज ओनली ए लिंक एक्चुअली बोल रहा है, ठीक है, दिस इज ओनली ए लिंक। अच्छा, चलिए देखा जाएगा जो प्रॉब्लम आया, क्योंकि अभी से तो मैं सारा प्रॉब्लम को वो नहीं कर सकता हूँ, जज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आएगा देखेंगे हम बाद में। तो चलिए, तो अभी अब यहाँ से आप भी ये कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं इसको, ठीक है, बट अभी एक काम करते पहले मैं वो इश्यूज रेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट मी कम, अब जो पुराना इश्यूज था सब खत्म हो गया, अब हम क्या करते हैं, पहले मैं इश्यूज बना लेता हूँ। तो सबसे पहला है, ठीक है, कि PROTUCT प्रोजेक्ट TRAT रजिस्ट्रेशन, है ना, ठीक है। तो हम चाहने से इसको और सिंपल बना सकते हैं, कि जिसको यूआई बनाना है तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन पेज ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इशू किसी भी लेवल का हो सकता है, इट कैन बी बिग, इट कैन बी स्मॉल इशू, ठीक है। तो जैसे मैं पूरा का पूरा मॉड्यूल के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। तो COMPLET कंप्लीट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, है ना, ठीक है, तो ये ऐसे करके लिख देता हूँ। आई वोंट राइट एनी कमेंट, इससे समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है। ये असाइन भी कर देता हूँ मैं, ठीक है, दिस विल बी डन बाय मी। अभी एक एक ही असाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, चारों को ऐसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक मुझे असाइन हो चुका है, ठीक है, देन लेट मी गो टू न्यू इशू। आपको देता हूँ सेलर वाला, COMPLET कंप्लीट SELLES सेलर MODUL मॉड्यूल, सेलर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, साइनी मृत्युंजय, लेबल्स एनहेंसमेंट, तो दो हो गया। उसके बाद में हम लोग वो एडिट वाला भी बना लेते हैं, कंप्लीट एडिट PRODUCT मॉड्यूल। अभी ये किसी को असाइन नहीं करूंगा, हाँ, इट इज एन एनहेंसमेंट, इतना मैं बता दूंगा, ठीक है, बट आई वोंट असाइन इट टू एनीवन। बाद में हम वो कर लेंगे, स्वैप भी कर लेंगे, कि मान लीजिए एडिट प्रोडक्ट मॉड्यूल आप कीजिए, है ना, ठीक है, और एडिट सेलर मैं कर लूंगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे ये भी होगा कि अच्छा, एक ये कोड किसी और ने किया था, तो अगर उसका एडिट आपको करना पड़े तो कैसे करना होगा, ठीक है, तो हम बाद में स्वैप कर लेंगे चीजों को, है ना, ठीक है, तो वो और अच्छा होगा। COMPLET कंप्लीट
EDIT edit seller module. So it is also an enhancement submit. चलिए ठीक है, बाद में जैसे जैसे हमको पता चलते जाएगा वैसे वैसे इश्यूज को क्रिएट किया जाएगा। देखिए ठीक है, दो एलोकेटेड है, दो मतलब असाइंड है, ठीक है, बट दो अभी तक असाइंड नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब क्या होगा अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ जाता हूँ, तो इफ आई रिफ्रेश इट, ठीक है, तो देखिए माई इश्यूज में आ गया ये, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पे काम करना है। तो अब आप यहाँ से आप क्लोन कर सकते हैं ये रिपोजिटरी को, ठीक है, मेन ब्रांच को क्लोन कर लीजिए, एंड देन ये आ जाएगा आपके पास में ऑटोमेटिकली कंप्लीट सेलुलर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, ठीक है। तो उस पे आप फिर काम करना चालू कर दीजिए, ठीक है। और रोज मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा ही होगा, बहुत ज्यादा तो हम लोग एक साथ में नहीं कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप कोशिश कीजिएगा तो ये वाला आराम से आप मैच कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब कल नहीं फिर परसों ये करेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो परसों जितना काम होगा तो आप कोशिश कीजिए। जैसे अभी मान लीजिए 2 घंटा मुझे इसलिए लग रहा है बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर करके काम कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। अब ये चीज है ना, अगर मुझे अकेले करना पड़े तो आई थिंक इतना काम के लिए 10-15 मिनट्स बहुत हो गया ना, ठीक है। तो या उतना भी नहीं लगेगा यस सर। शायद, ठीक है ना, 10 to 15 मिनट्स विल बी मोर देन एनफ फॉर दिस मच वर्क, है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा ये। तो बट अभी तो जैसे एक्सप्लेन करके आराम से हम लोग काम कर रहे थे इसलिए इतना समय लगा, 2 घंटा लग गया हम लोग को, ठीक है। बट अदरवाइज ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए मैं जो समझा समझाए करूंगा आपको, ठीक है, तो जब उसको खुद से करना होगा तो वो फटाफट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, ठीक है। तो अब इसमें कोशिश कीजिए, क्योंकि वही चीज करेंगे यस जैसे मैं सर। जो चीज इसमें करूंगा प्रोडक्ट में ना, आपको वही चीज क्या करना है, सेलर पे बस रिपीट कर लेना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो फिर वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो एकदम समझ यस में आ सर। जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और मतलब वो जो हमारा है ना MVC या MVT वाला कॉन्सेप्ट वगैरह भी बहुत अच्छे से समझ में आते रहेगा, ठीक है। और जैसे जहां जहां मतलब अगर डिपेंडेंस इंजेक्शन आ रहा है तो उसको फिर हम लोग पॉइंट आउट कर दूंगा कि देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मेन है कि वो सब कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा से हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होता है, ठीक है। तो वो सब भी हम लोग को अच्छा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये देखना चाह रहा था, ठीक है, नाउ आई वांटेड टू सी दैट, ठीक है, अगर इसको हम लोग रन करके देखें, ठीक है, तो फिर मतलब कितना चेंजेस आता है। जैसे अभी यहाँ पे एक भी चेंज नहीं बता रहा है, ठीक है, कि अभी ये ब्रांच और मेन एकदम सेम है, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, देयर नो चेंजेस हियर, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो काम करना होगा, असल में मुझे एक ऐप बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो विच इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। मतलब अगर आप ट्रेस कीजिएगा यहाँ से कि अब आगे काम क्या करना है ना, तो हम क्या कर लिए, हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिए, ठीक है। एंड अगेन फॉर प्रैक्टिस इफ यू वांट, आप इसको अलग से भी अपना से क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, अलग से क्रिएट करके आप वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यस सर। जेंगो इंस्टॉल कर लिया हमने हमने प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया, देखिए दिस वन डन, ठीक है। अब नेक्स्ट काम होता है एप्स बनाना, देखिए ना। तो देखिए एन ऐप इज अ वेब एप्लीकेशन दैट इज स्पेसिफिक मीनिंग इन योर। तो ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा मतलब इसका कुछ कुछ चीजें है ना जो थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, बट वो मैच नहीं करता नाम के हिसाब से। जैसे नॉर्मली हम लोग जब ऐप बोलते हैं इट मीन्स अ कंप्लीट एप्लीकेशन, है ना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन को या एक फंक्शनलिटी को ऐप बुलाया जाता है नॉर्मली, है ना। और ठीक है, ये वाला उतना क्लियरली भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक वेब एप्लीकेशन है दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन योर प्रोजेक्ट, है ना, ऐसा बोल दिया, ठीक है। और उसका लाइक अ होम पेज, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म और मेंबर डेटाबेस, इस तरह से, है ना, ठीक है। मतलब एक पार्ट एक मॉड्यूल असल में, ठीक है, विल बी एन ऐप हियर, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है, कि ठीक है, पाइथन, उसके बाद में मैनेज। अब जैसे हमारा इसमें आर्टिशन होता था, ठीक है, इन केस ऑफ लारावेल, है ना, PHP आर्टिशन समथिंग, ठीक है, PHP आर्टिशन समथिंग हम लोग हमेशा करते थे, वैसे यहाँ पे भी होगा। टू डू एनीथिंग, अब इसके आगे आप क्या करना, ये वाला यूज करना होगा आपको, manage.py जो यूटिलिटी है वो हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यूज करके अब हमको लगभग लगभग सारा काम करना पड़ेगा। तो अगर हमको एक ऐप बनाना है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट, ठीक है, पाइथन, ऑब्वियसली विंडोज में पाई लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग यहाँ पाइथन लिखेंगे, ठीक है। इस यूटिलिटी को कॉल करेंगे विच यू कैन सी हियर, ठीक है। ये यूटिलिटी यहीं पे है, रूट में ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर LS करके देख लीजिएगा तो यूल फाइंड इट हियर, सॉरी। अच्छा, इसके पीछे जाना है हम लोग को, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो दैट यूटिलिटी इज हियर। सर कहाँ गया वो, एक और स्टेप पीछे, नहीं नहीं ठीक तो था। अच्छा आप भी, अच्छा नहीं, CD E-commerce LS, फिर E-commerce, नहीं नहीं होना यही चाहिए था वो, है ना, ठीक है।
इट्स नॉट हियर, क्यों नहीं आया पता नहीं, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं, हो सकता है वो गिट इग्नोर ने कुछ किया हो, देख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो बिकॉज इट्स, ठीक है, वो यहीं पे है, देखिए इसी के अंदर है, ठीक है। इट्स नॉट इनसाइड द ऐप, इट शुड हैव बीन हियर ओनली, है ना, ठीक है। इसी जगह में होना चाहिए था, बट यहाँ मिल नहीं रहा है, ठीक है, देखिए, है ना, इट्स नॉट देयर। तो यही मैंने बोला ना, ऐसे करके थोड़ा सा कुछ कुछ बग्स आएगा जिसको हमको इवेलुएट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग को ठीक करते रहना पड़ेगा। तो जैसे गिट इग्नोर पे देखिए कि मैनेज डॉट पी वाई कहीं यहाँ पे भी तो नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो MANAGE मैनेज तो नहीं दिख, तो नहीं रहा है ऐसा मैनेज जैसा कुछ, है ना, ठीक है। तो देन वाई इट्स नॉट देयर, क्यों गायब हो गया, ठीक है ना, तो देख लेंगे हम लोग, ठीक है, विल सी इट, ठीक है, कि क्या दिक्कत हुआ। क्योंकि प्रोजेक्ट तो मैंने बनाया था उस समय तो दिख रहा था, देखिए ना, वहां पे देखिए साफ साफ दिख रहा था, ये मैनेज डॉट पी वाई था, ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर में दिख रहा था, बट देन वेर इट वेंट, ठीक है, कहाँ चला गया वो। तो चलिए मिल जाएगा, ठीक है, पता कर लेंगे। तो ये होना चाहिए कहाँ पे, होना चाहिए इसी जगह में, ठीक है, बट यहाँ दिख नहीं रहा है हम लोग को। तो विल फाइंड इट आउट, ठीक है, विल फाइंड इट आउट। तो चलिए, तो इस तरह से एक ऐप बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब उसी ऐप के अंदर उसका अपना मॉडल होगा, उसका अपना कंट्रोलर जिसको व्यू बुलाया जा रहा है ना, ठीक है, वो सब उसी के अंदर होगा, देखिए। तो हर एक ऐप के अंदर देखिए ना, हर एक ऐप के अंदर अपना एक व्यू का फोल्डर होगा, अपना एक मॉडल का फोल्डर होगा, ठीक है। इस एंड देन सॉरी, नॉट फोल्डर, फाइल, ठीक है। तो मॉडल विल बी अ फाइल, जैसे सब जगह होता है, व्यू विल बी अ फाइल जो कि कंट्रोलर है, ठीक है। और फिर जितना भी हमारा टेम्पलेट्स होगा उसके लिए एक फोल्डर बनाना पड़ता है, मतलब जो पेजेस होगा उसके लिए फोल्डर बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर में हमको पेजेस रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। तो चलिए, तो वो काम करें, फिर एक्सप्लेन करें कि व्यूज कैसे बनाना है, यूआरएल्स कैसे करना है, टेम्पलेट्स कैसे करना है, वो ठीक है। तो एक एक करके फिर देखा जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो कल से ये स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी देखिए एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, कि वो क्यों नहीं आ रहा है ना, ठीक है, वाई दैट इज नॉट कमिंग, क्यों मिस हो गया। और एक बार यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं, ठीक है, कि कोड, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, मेन ही दिख रहा है यहाँ पे, तो इट्स नॉट देयर हियर। तो वाई इट वाज नॉट, मतलब कमिट क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, है ना, ठीक है, कमिट क्यों नहीं हुआ। और अगर अ, वो पुल रिक्वेस्ट अगर चेक किया जाए पुराना वाला, इज क्लोज, है ना। तो जैसे सेटअप प्रोजेक्ट में जाए, ठीक है, इसमें अगर चेंजेस देखिए हम लोग, तो यहाँ तो था मैनेज डॉट पी वाई, ठीक है, बट वाई इट वाज, ये यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है फिर। तो इसी के अंदर है, ई कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स हमारा, ठीक है, उसके अंदर है, बोल रहा है ई कॉमर्स के अंदर, नहीं नहीं, इट शुड बी, हाँ वो बाहर ही होना चाहिए, तो यहाँ तो दिखा रहा है, फिर वहां पे क्यों नहीं गया, ठीक है, वाई इट इज नॉट हियर, यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। और ऐसे में अगर एक बार रन करके देखता हूँ, क्योंकि अगर हमको ऐप स्टार्ट करना है एक्चुअली, ठीक है, इफ यू वांट टू स्टार्ट ऐप तो उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव टू यूज दैट ओनली। तो जैसे क्रिएट ऐप करके अगर इसको टेस्ट करना है, ठीक है, तो आप नीचे जाके देख लीजिए, कमांड दिया होगा ये, ठीक है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। सॉरी, ये तो ऐप क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है, प्रोजेक्ट को रन करके देखना है तो हम लोग को, ये रहा, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज, ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, उसका रन सर्वर। तो एक बार मैं ऐसे लिख के देखता हूँ, पाइथन MANAG मैनेज डॉट पी वाई RUNSERV सर्वर, आई थिंक दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। तो देखिए बोल रहा है ना, कैनट ओपन, ठीक है, मैनेज डॉट पी वाई, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, है ना, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी हम लोग एक प्रॉब्लम में यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, कि ये कहाँ गायब हो गया, ये कहाँ चला गया, है ना, ठीक है। तो अब ये बग बाद में रेस करेंगे हम लोग, ठीक है, और फिर इसको फिक्स करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेन में जाते तो एक बार, तो मेन वाले में भी नहीं है, देखिए, ठीक है, मेन वाले में भी नहीं है, ठीक है। और लास्ट में तो मैंने यही किया था, सेटअप वाला ही शायद किया था, है ना, ठीक है, इसी को तो मैंने भेजा था। तो चलिए एक बार वीडियो में भी मैं देख लूंगा, ठीक है, नॉर्मली तो वीडियो देखता नहीं हूँ, कम ही देखता हूँ। तो ये जो आज हमने वीडियो बनाया वहां पे भी देख लेंगे कि मतलब दो सीक्वेंस में, कि मतलब जो स्क्रीन में, कि कब कब मतलब ये जो मैंने रिफ्रेश किया है तो वहां पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, लास्ट वीडियो में देखना होगा, ठीक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर कल, ठीक है।